विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 7 हार की जीत भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले भाग 1 में हमने क्या पढ़ा उसकी मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी दूंगी कि जिसमें बाबा भारती का घोड़ा, जिसका नाम सुल्तान था, वो अपने घोड़े पर बहुत ही लगाव और प्रेम करते थे। तो उनके घोड़े की प्रशंसा रहते रहते डाकू खड़गसी के कानों तक पहुंचती है। जब खड़गसी वह घोड़े को देखता है तो वह उसे पाने की लालसा करता है। वह बाबा भारती को कहता है कि अब ये घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। तब बाबा भारती बहुत डर जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं और पूरी रात वह अस्तबल की रखवाली में काटते हैं। इस बात को कई महीने हो जाते हैं तो बाबा भारती कुदन हो गए। फिर एक दिन वह अपने सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय एक कंगले व्यक्ति वहाँ दिखाई देता है। बाबा भारती वह अपाहिज को अपने घोड़े पर बिठा देते हैं। तो फिर बाद में पता चलता है कि वह अपाहिज कोई और नहीं था, लेकिन डाकू खड़गसी था। वह बाबा भारती का घोड़ा ले लेता है, किंतु बाबा भारती उसे रोककर कहते हैं कि घोड़ा तुम ले जाते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बात किसी को कहना मत। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब भाग 2 में हम आगे पढ़ेंगे। मगर एक बात सुनते जाओ। खड़गसी ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। फिर कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़गसी केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। अब देखो यहाँ पर कि खड़गसी बाबा भारती कहते हैं तो खड़गसी वह ठहर जाता है। बाबा भारती उसे निकट जाकर उसे ऐसी आँखों से देखते हैं कि जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। कि हम जानते हैं कि बकरे ईद के दिन जब कसाई बकरे को मारता है तब बकरा जो नज़र से उसे देखता है, ठीक उसी तरह बाबा भारती भी खड़गसी की ओर देखने लगे। फिर क्या था, उन्होंने कहा, ये घोड़ा अब तुम्हारा हो चुका है, मैं उसे वापस नहीं मांगूंगा, लेकिन केवल एक ही प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। अब खड़गसी क्या कहते हैं कि आप आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, लेकिन ये घोड़ा तो मैं अब आपको वापस नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यही है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। अब बाबा भारती खड़गसी को कहते हैं कि अब मैं इसके विषय में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि ये बात किसी के सामने तुम प्रकट न करना। खड़गसी का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। खड़गसी ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ न समझ सका। हारकर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के चेहरे पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है। अब बाबा भारती उसे कहते कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, तो ये सुनकर उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। वह विचार करने लगा कि उससे घोड़े को लेकर भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती स्वयं उसको कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। वह बहुत सोचने लगा, बहुत सिर मारने लगा कि इसका क्या अर्थ मैं समझूं। फिर उसने बाबा भारती से इसके बारे में पूछा। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वह किसी गरीब का विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका कोई संबंध ही नहीं रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़गसी के कानों में इसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचा था, कैसे ऊंचे विचार है, पवित्र भाव है, उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख
फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे इसके बिना मैं न रह सकूँगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। उन्हें केवल ये ख्याल था कि कई लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दें। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं, देवता है। बाबा भारती तो वहाँ से चले गए, लेकिन खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार की आवाज़ गूंज रही थी। कैसे ऊंचे विचार है, कैसा पवित्र भाव है। वह अपने घोड़े को कितना प्रेम करते थे और घोड़े को देखते तो वह फूले न समाते थे। इसके बिना मैं न रह सकूँगा, वैसा वे कहते थे। तो ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं, लेकिन क्या कहलाता है, देवता कहलाता है। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उनके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। नेकी के आंसू होना मुहावरा है, खुशी के आंसू थे। अब देखो कि यहाँ पर बाबा भारती की बातों का खड़क सिंह पर ऐसा असर पड़ा कि वह एक दिन रात्रि के अंधकार में वह बाबा भारती के अस्तबल में पहुँचते हैं और वहाँ फाटक खुला पड़ा था। उस समय बाबा भारती न स्वयं लाठी लेकर पहरा कर रहे थे, न उन्हें किसी चोरी या डाके का भय था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उनके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर फाटक बंद कर दिया। तो उसी समय उसकी आंखों में खुशी के आंसू दिखाई देते थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा प्रहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। कुटिया माने झोंपड़ी। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भर बना दिया। वे वहीं रुक गए। अब रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा प्रहर आरंभ हो गया था। तो बाबा भारती कुटिया के बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात जैसे उन्होंने कोई स्वप्न देखा हो, वो अपने पांव अस्तबल की ओर बढ़ा दिए और फाटक पर पहुंचकर अपनी भूल प्रतीत हुई। उनको ऐसा लगा कि भाई अब तो मेरा सुल्तान यहाँ पर नहीं है। वह वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब घोड़ा भी जो था वो अपने स्वामी जो थे उनकी पाँव की चाप पहचान लेता है और वह भी हिनहिनाने लगा। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े से गले लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन के बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ में हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थप्पियाँ देते। अब बाबा भारती और आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए प्यार से घोड़े को गले लगा लिया। इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए अपने पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते रहे। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। तो आशा रखती हूँ विद्यार्थी मित्रों आपको भाग 2 समझ में आया होगा। अब हम स्वाध्याय में पढ़ेंगे जिसमें हम देखें कि पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। जिसमें पहली खाली जगह है, खड़क सिंह इस इलाके का कुख्यात डाकू था। तो इसमें रिक्त स्थान पर क्या आएगा, कुख्यात। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया था। तो क्या आएगा, अधीर। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका खाली जगह रिक्त स्थान पर आएगा दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। तो ये था रिक्त स्थान की पूर्ति। अब प्रश्न 2 है, किसने किससे कहा। जिसमें पहला है,
दुर्गादे द्विवेदी का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ। तो इसमें कौन किसे कहता है? तो अपाहिज ने बाबा भारती से कहा। दूसरा प्रश्न है, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वह किसी गरीब का विश्वास न करेंगे। तो इसमें आएगा बाबा भारती ने खड़गसी को कहा। अब प्रश्न तीसरा इसमें है, प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न है, खड़गसी बाबा भारती के पास क्यों आया? तो उसका उत्तर है, खड़गसी बाबा भारती के घोड़े को देखने की इच्छा से उनके पास आया। अब दूसरा प्रश्न है, बाबा भारती किस बात से डर गए थे? खड़गसी ने बाबा भारती से कहा था कि वह सुल्तान को उनके पास नहीं रहने देगा। खड़गसी की इस धमकी से बाबा भारती डर गए थे। तीसरा प्रश्न है, सुल्तान पर सवार खड़गसी ने बाबा भारती से क्या कहा? तो इसमें देखो, सुल्तान पर सवार खड़गसी ने बाबा भारती से कहा कि अब यह घोड़ा मैं आपको न दूंगा। अब प्रश्न चौथा है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न है, बाबा भारती अपना समय कैसे बिताते थे? तो इसमें देखो, बाबा भारती गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। उन्होंने एक घोड़ा पाल रखा था जिसे वे सुल्तान कहकर पुकारते थे। भगवान के भजन में से जो समय बचता उसे वे घोड़े की सेवा में लगाते थे। वे अपने हाथ से उसका खरहरा करते और उसे दाना खिलाते थे। संध्या के समय वे सुल्तान पर सवार होकर 8-10 मील का चक्कर काटते थे। इस प्रकार बाबा भारती अपना समय बिताते थे। अब देखो, प्रश्न 2 है, बाबा भारती को किसका डर लगने लगा, क्यों? खड़गसी बाबा भारती के पास आकर उनके घोड़े सुल्तान को देख गया था। ऐसा बांका घोड़ा उसने आज तक नहीं देखा था। वह उसकी चाल पर मुग्ध हो गया था। जाते जाते वह बाबा भारती से कह गया था कि वह सुल्तान को उनके पास न रहने देगा। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, इसीलिए बाबा भारती को खड़गसी का डर लगने लगा। प्रश्न तीसरा, खड़गसी ने सुल्तान को कैसे प्राप्त किया? एक दिन संध्या का समय बाबा भारती सुल्तान पर सवार होकर घूमने निकले। रास्ते में उन्होंने एक अपाहिज की करुणा भरी आवाज़ सुनी। उसने बाबा से घोड़े पर रामवाला गांव पहुंचने की प्रार्थना की। बाबा ने तरस खाकर उस अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया और स्वयं लगाम पकड़कर चलने लगे। सहसा उस अपाहिज ने झटका देकर बाबा भारती के हाथ से लगाम छीन ली और वह घोड़े को ले भागा। वह अपाहिज और कोई नहीं, डाकू खड़गसी ही था। इस प्रकार खड़गसी ने सुल्तान को प्राप्त किया। अब इसमें प्रश्न चौथा है, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा होगा? तो देखो, बाबा भारती संत पुरुष थे। दीन दुखियों के प्रति उनके हृदय में अपार करुणा थी। किसी अपाहिज की करुणा पुकार सुनकर उनका हृदय पिघल जाता था। उनकी ऐसी दयालुता का लाभ उठाकर खड़गसी ने उन्हें धोखा दिया था। बाबा भारती को लगा कि अगर खड़गसी की इस धोखेबाजी का पता लोगों को लग जाएगा तो वे किसी गरीब या दीन दुखी पर विश्वास नहीं करेंगे, फिर कोई किसी अपाहिज की मदद नहीं करेगा। यही सोचकर उन्होंने खड़गसी से उसकी धोखेबाजी से घोड़ा लेने की बात किसी के सामने प्रकट न करने के लिए कहा। अब देखो, इसमें प्रश्न 5 है, टिप्पणी लिखे बाबा भारती की महानता। तो ये इसमें देखो कि
पाठ के अनुसार आपको बाबा भारती की महानता के बारे में लिखना है। अब इसमें आगे देखो कि प्रश्न 6 जो है वह पहली आपको चित्र है उसके अनुसार आपको पूर्ण करनी है। अब प्रश्न 7 देखो कि दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखकर उनका वाक्य प्रयोग कीजिए, जिसमें देखो कि पहला है इसमें सुंदर, तो उसका विलोम शब्द आएगा असुंदर कौरव। वाक्य प्रयोग होगा उनके नौकर का चेहरा असुंदर करूप था। जमीन आसमान नीला आसमान देखकर यात्री खुश हो गए। संध्या उषा की लालिमा दर्शनीय थी। गरीब अमीर वह जमींदार बहुत अमीर था। विश्वास अविश्वास सेठानी को नौकर पर अविश्वास था। अब प्रश्न 8 देखिए, दिए गए शब्दों में उचित उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए, जिसमें देखो प्रति और नीर में उपसर्ग जोड़कर हमें नए शब्द बनाने हैं। तो प्रति प्लस दिन बराबर प्रतिदिन, नीर प्लस आधार निराधार, नीर प्लस मूल निर्मूल, प्रति प्लस कुल प्रतिकूल, नीर प्लस जल निर्जल, नीर प्लस दोष निर्दोष। अब इसमें आगे प्रश्न 9 है, दिए गए शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाए। इक्त्व मुख प्लस इक मौखिक, मनुष्य प्लस त्व मनुष्यत्व, भूत प्लस इक भौतिक, मम प्लस त्व ममत्व, समाज प्लस इक सामाजिक, सम प्लस त्व समत्व। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण पहचान कर उनका अन्य वाक्यों में प्रयोग कीजिए, जिसमें देखो खड़गसिंह इस इलाके का कुख्यात डाकू था, तो विशेषण क्या आएगा कुख्यात। वाक्य कुख्यात आदमी से लोग डरते हैं। अब देखो इसमें कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है, तो विशेषण आएगा सुंदर। वाक्य होगा मुंबई सुंदर शहर है, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी ना गुजरा था। विशेषण होगा बांका, क्या मैंने कभी नहीं देखा। बाबा भारती ने ठंडे जल से स्नान किया। विशेषण आएगा ठंडे। वाक्य आएगा हमने गंगा नदी में ठंडे जल में स्नान किया। चौथा प्रश्न है, अपने प्यारे घोड़े से लिपटकर रोने लगे। विशेषण प्यारे। पिताजी अपने प्यारे बेटे से लिपटकर रोने लगे। पांचवा है, बाबा भारती प्रसिद्ध साधु थे। विशेषण होगा प्रसिद्ध। वाक्य होगा सचिन तेंदुलकर प्रसिद्ध खिलाड़ी है। तो विद्यार्थी मित्रों, आशा रखती हूँ कि आपको स्वाध्याय समझ में आया होगा।